यदि आप एक यूपी के किसी शहर या गांव के किसी बच्चे से पूछें कि वो क्या करना चाहता है, तो शायद जो 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा हो वो आपसे बोले कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ज़्यादा मेधावी होगा तो हो सकता है वो कहे कि मैं आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या पुलिस के लिए या आर्मी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये होगा यूपी या बिहार में। यदि यही क्वेश्चन आप स्कूल में पढ़ते किसी बच्चे से या कॉलेज के किसी व्यक्ति से पूछेंगे पंजाब में, तो वो आपसे बोलेगा कि मैंने फ़ाइल लगा रखी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, यूके के लिए या यूएसए के लिए। तो ये स्टेट टू स्टेट आपने देखा है कुछ ना कुछ आपकी ना विशेषताएं और कुछ रुचियां होती हैं। तो पंजाब में लोग अक्सर देखते हैं कि साथ वाला गया था, वो आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो गया है, या बहुत सारे लोग वहाँ पे हर साल पढ़ने के लिए या व्यवसाय के लिए अपनी ज़मीनें बेचते हैं। पेरेंट्स अपने सारे समय की जमा पूंजी अपने बच्चों को बाहर भेजने में लगा देते हैं। ये एक वरदान है या अभिशाप, तो ये तो व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकते हैं। मेरे अनुसार ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर जो मैं बहुत आसानी से देख पाता हूँ, लेकिन हाल ही में ना एक केस हमने देखा अंशुमान सिंह का, कैप्टन अंशुमान सिंह का, जो हाल ही में सियाचिन में शहीद हुए। और उसके बाद हमें उनकी माताजी और उनकी पत्नी स्मृति को हमने कीर्ति चक्र लेते देखा। बहुत ही भावुक दृश्य था। उनकी पत्नी और माताजी रो रही थी और इतना भावुक दृश्य था कि वो कोई भी भारतीय जो अपने देश से प्रेम करता है वो रो पड़े। लेकिन अभी वो तस्वीरें ही इंटरनेट से नहीं हटी थी कि विवाद सामने आ गया कि कैसे उनकी पत्नी अचानक बिना किसी सूचना के चली गई अपने घर गुरदासपुर, और गुरदासपुर जाने के बाद उन्होंने अपने पति के परिवार से लगभग सारे संबंध तोड़ दिए। अंशुमन के पिता ने बहुत बारी कोशिश करी उनसे संपर्क करने की। उनके जो पुराने अकाउंट्स थे वो बंद करा दिए गए। फ़ोन्स जो पोस्टपेड थे उन्हें या तो प्रीपेड में कन्वर्ट करा दिया गया या बंद करा दिए गए। और एक तरीके से जिसे कहते हैं कि बहुत ही, आप ये लगा के चलें कि एकदम भावना मुक्त हो गया वो परिवार, और बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने लड़कियों के परिवार से। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या नहीं थे, आप अपने बच्चे से बात करते हो, सभी लोग अपने बच्चे से प्यार करते हैं। एक परिवार ने तो स्थायी रूप से अपने बच्चे को खो दिया है, चलो उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो संबंध हैं वो तो सदैव के लिए रखे जा सकते हैं। और ये तो हमारे जो संस्कृति रही है उसमें मैंने बहुत देखा है। आज मेरी उम्र 50 के आसपास है और मैं देख पाता हूँ एक व्यक्ति जिसने दो परिवारों को जोड़ रखा था वो सालों पहले चला गया, लेकिन पत्राचार, आना जाना, व्यवहार आज तक है। फ़ोन हो रहे हैं, तीज त्यौहार पे बधाइयाँ दी जा रही हैं, और यहाँ मरते ही आप 10, 12, 15 दिन के अंदर सारे संबंध ख़त्म कर लेते हैं। मुझे ही पता है कि
उनकी पत्नी की उम्र अभी छोटी है, 25-26 साल की हैं, सारा जीवन उनके सामने पड़ा है और ये संभव भी नहीं है कि वो केवल उनकी याद में अपना पूरा जीवन गुजार लें। लेकिन हम संबंध तो रख ही सकते हैं। लेकिन जैसा कि खबरों से पता चल रहा है, अब यहाँ आप किस परिवेश में पले बड़े हैं, आप किससे प्रभावित हैं, आपके आदर्श कौन हैं, ये बहुत निर्भर करता है आपके राज्य पे, आपके आसपास के लोगों पे। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि पंजाब के हर व्यक्ति को बाहर जाने की इच्छा है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, सबको जाने की इच्छा है। एक अलग तरह का मैंने पागलपन देखा है पंजाब में, मैं खुद रह रहा हूँ तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो सुनने में ये आया है या मीडिया के थ्रू खबरें हैं, उनके पिता ने भी बोला अंशुमन के, कि वो बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हैं, परमानेंट शिफ्ट होने की कोशिश में हैं। अब ये नैतिकता के आधार पे कितना सही है, कितना गलत है, ये आप बताइए। आप जाना चाह रहे हैं वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या आपके पति के माता पिता की तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये एक अब मात्र हमारे जो संबंध हैं वो बिजली के एक बटन की तरह हो गए हैं? उसमें भावनाएं नहीं है कि जब ऑन करना चाहें ऑन कर लिया या जब चाहें ऑफ कर लिया। बहुत ही दुखद घटना है ये, और शहीद के माता पिता को ऐसे मीडिया में आके बातें करनी पड़ रही है, अपना दुख दर्द बताना पड़ रहा है, बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार से स्मृति और उसका परिवार व्यवहार भी कर रहा है, बता भी रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं। जो उन्होंने बारीक बातें बताई हैं, बहुत मीडिया में पढ़ी हैं। अभी हाल ही में मैंने एक और उनका अंशुमन के पिताजी का इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे, बहुत दुखद है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, सही है, गलत है, क्या किया जा सकता है ठीक करने के लिए, हमारा समाज सही दिशा में है क्या? चलिए मिलते हैं किसी और विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। डिटेक्टिव विकास सोनकर का।